नमस्कार दोस्तों। अरे नमस्कार को मारिए गोली और जल्दी से हर कोई अपने खिड़की दरवाजे सब चीजें लगा लीजिए, क्योंकि चीनी सेना भारत के 1200 किलोमीटर अंदर तक घुस आई है। अब 1200 किलोमीटर बोले तो दिल्ली 1050 किलोमीटर, आगरा, मतलब कि दिल्ली, आगरा और ऐसे काफी शहर जो है वह चीनी सेना के कब्जे में आ चुके हैं। और यह बयान जो है, यह खुलासा जो है, यह खबर जो है हमें ऐसे वैसे व्यक्ति ने नहीं दी है। यह खबर हमें आर्यभट्ट के फेवरेट स्टूडेंट, देश के नंबर 1 कॉमेडियन हमारे प्रिय राहुल गांधी जी ने दी है। उनका कहना है कि चीनी सेना ने भारत में 1200 किलोमीटर तक कब्जा कर लिया है। अब अगर भाई और बहनों, 1200 किलोमीटर हिंदुस्तान की जमीन चाइना ने ली है। चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर है। अब अगर उनकी बात सच है तो इसका मतलब दिल्ली, आगरा, मथुरा और इतने तमाम शहर जो हैं चीनी सेना के कब्जे में आ चुके हैं। इसलिए मेरा दिल्ली वालों से, आगरा, मथुरा वालों से निवेदन है कि अपने खिड़की दरवाजे लगा लीजिए, क्योंकि हो सकता है आप दरवाजा खोले और कोई चीनी सेना का चीनी चपटी अधिकारी आपसे पानी मांगने आ जाए। बिहार में एक रैली करते हुए राहुल बाबा ने यह दावा किया है कि चीनी सेना जो है भारत में 1200 किलोमीटर तक अंदर घुस गई है। अब आर्यभट्ट के फेवरेट स्टूडेंट राहुल गांधी या तो भावना में बह गए थे या वह यह भूल गए थे कि किलोमीटर जो है वह मीटर से बड़ा होता है। जब से बाबा का ढाबा आया है राहुल बाबा को तो बुरा ही लग गया है, क्योंकि राहुल बाबा का ऐसा मानना है कि सबसे बड़ा बाबा मैं ही हूं और सबसे ज्यादा सुर्खियों में मैं ही रहना चाहिए हूं। इसलिए उन्होंने ऐसे बयान पहली बार नहीं दिए, इससे पहले भी वह यह बयान दे चुके हैं। आज पूरी दुनिया में एक ही देश है जिसके अंदर कोई और देश की सेना आई, 1200 स्क्वायर किलोमीटर ले गई और कायर प्रधानमंत्री कहता है कि इस देश की जमीन किसी ने नहीं ली। मैं आपको बता रहा हूं, हमारी सरकार होती ना, उठा के फेंक देते चाइना को बाहर। 15 मिनट नहीं लगते, 15 मिनट नहीं लगते। इस बयान में राहुल बाबा एक सभा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार सत्ता में होती तो हम चीनी सेना को 15 मिनट में बाहर खदेड़ के फेंक देते। अब राहुल बाबा को कोई बताए कि 15 मिनट में तो कोई इंसान अच्छे से फ्रेश भी होके नहीं आ पाता। 15 मिनट में तो 2 मिनट में तैयार होने का दावा करने वाली मैगी भी कई लोगों से अच्छे से नहीं बन पाती। 15 मिनट में तो आप साड़ी की जो सेल लगी हुई है वहां से भी लेडीजों को भगा नहीं सकते। 15 मिनट में तो आप भंडारे में जमा हुई भीड़ को भी खाना नहीं खिला सकते और वहां से नहीं खदेड़ सकते। तो ये तो चीनी सेना है राहुल बाबा, कोई चीनी का डब्बा नहीं जिसमें से चीनी बाहर निकाल के आपको फेंकनी हो। और राहुल बाबा, आप कितने भोले हो, आप कितने क्यूट हो। आपको आपकी मम्मी ने यह बताया ही नहीं कि बीजेपी की सरकार से पहले तो आप ही की सरकार थी, वरना आप ऐसे बयान ही नहीं देते। और शायद आपको आपकी मम्मी और पापा ने भी नहीं बताया कि 1962 में चीन के साथ एक युद्ध हुआ था और उस युद्ध में चीन ने हमारी काफी जमीन हथिया ली थी। और शायद वह जमीन जब आपकी सरकार थी, जब आप वापस ले आए, लेकिन आप तो किसी भी चीज में राजनीति करना ही नहीं चाहते। इसलिए इतनी जमीन जो चीन ने अपने कब्जे में ले ली थी वो आप चीन से छीन के भी ले आए और आपने जनता को बताया ही नहीं। तो नेता हो तो राहुल बाबा जैसा हो, वरना ना हो। अभी कुछ ही दिन पहले यूपी के हाथरस, राजस्थान, पंजाब में एक ही जैसी घटना घटी। जैसे ही राहुल बाबा को यह घटनाओं के बारे में पता चला, वह थोड़े से कंफ्यूज आ गए और मम्मी से पूछा कि मम्मी मैं कहाँ जाऊं। तो उनकी मम्मी ने कहा, बेटा पंजाब और राजस्थान तो तुझे दूर पड़ेगा, तो एक काम कर, यूपी की सड़कें भी अच्छी है और वह नजदीक भी है, तो यूपी ही निकल जा, लेकिन अपनी बहन को भी साथ लेके जाना, अकेले जाना अच्छी बात नहीं। इसलिए दोनों ही भाई बहन जैसे तैसे पैदल ही यूपी के हाथरस के लिए निकल पड़े और गिरते पड़ते राहुल बाबा जैसे तैसे पीड़िता के परिवार के पास पहुंची गए और उनसे मिली लिए। मिलते से ही पीड़िता के परिवार ने राहुल बाबा से यह वादा किया कि हम आपको अगले चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीट जितवाने की कोशिश करेंगे। राहुल बाबा ने पीड़िता के परिवार से यह वादा किया कि हम जल्द से जल्द आपको इंसाफ दिलवाने की कोशिश करेंगे। राहुल बाबा, मेरा आपसे एक निवेदन है, आप एक युवा नेता हैं और आपका करियर अभी अभी स्टार्ट हुआ है और आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं के अनुसार तो अभी आपकी उम्र जो है आलिया भट्ट से भी कम है।
और आप मानेंगे नहीं, देश का बच्चा बच्चा छोटा भीम और मिस्टर बीन से भी ज्यादा आपको पसंद करता है और आपके वीडियो देख के ही हंसता है। और मेरा तो भगवान से निवेदन है कि आप एक दिन कपिल शर्मा शो को भी रिप्लेस कर दो और बहुत बड़े आदमी बने। लेकिन मेरा आपसे एक और निवेदन है कि जो भी देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, आप उसमें कोई भी ऐसे उल्टे सीधे बयान ना दीजिए जिसमें देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता हो। अभी आपने बयान दिया कि चीनी सेना 1200 किलोमीटर अंदर घुस गई। आप चंद वोटों के लिए और अपनी राजनीति का करियर बचाने के लिए ऐसे बयान कतई नहीं दे सकते, क्योंकि ये बयान हमारी सेना का मनोबल गिराते हैं और दुश्मन सेना को, भले ही हिंदुस्तान में आपके बयान को कोई महत्व नहीं देता हो, लेकिन जो दुश्मन देश होते हैं, आप ही के ऐसे बयान अपनी मीडिया में चला के लोगों को बता के वहां की सेना का मोटिवेशन बढ़ाते हैं। और एक और बात, हाथरस जैसे संवेदनशील मामलों में भी आप राजनीति ना करिए, क्योंकि सभी को पता है कि आप क्या बचाना चाहते हैं और किसको क्या इंसाफ दिलाना चाहते हैं। इसलिए जो भी सुरक्षा से जुड़े और ऐसे संवेदनशील मामले होते हैं उसमें आप राजनीति ना करें। बाकी तो आप भोले भाले इंसान है ही और हम हमेशा आपको पसंद ऐसे ही करते रहेंगे। आई लव यू। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए। अरे भाइयों, अब तो राहुल बाबा ने भी बोल दिया कि अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब भी कर लो। अब चलिए इसी बात पे टाटा बाय बाय भी इस बार इस वीडियो में राहुल बाबा ही करेंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जय हिंद, जय भारत।